हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रगतिपुर क्लासेस में। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि मैंने यूपी पॉलिटेक्निक में के एंट्रेंस के लिए जितने भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी पॉलिटेक्निक में, मैंने उन सब्लिक के लिए क्लास अलग से शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए इस चैनल पे। और मैं डेली बाय डेली हर चैप्टर ख़त्म करने वाला हूँ। मैं 2 महीने के अंदर ही सारे चैप्टर मैं कवर करने वाला हूँ। और अगर आप डेली डेली देखते हैं मेरे वीडियोस, तो आपको किसी भी कोचिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी पैसा खर्च ना करने की ज़रूरत है, ना ही इधर उधर आपको जाने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सबसे पहले मैं आज पहला चैप्टर शुरू करता हूँ यूपी पॉलिटेक्निक का। एक अरिहंत की बुक आप ले लीजिए, चाहे कोई भी बुक प्रेफर कर लीजिए, हमें कोई वो नहीं है। जब मैं बताऊंगा यहाँ से जो जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप उसको नोट करते जाइए। और जैसे ही मैं बोलूँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो उसको आप एक अलग नोट्स बना लीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ तो उसको आप वो अलग से लिख सके। ओके, चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्गमूल एंड घनमूल। ये मैथ मैं कराऊंगा और फिजिक्स का भी कराऊंगा। ठीक है, और इन दोनों का जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं जल्दी से किसी दूसरे टीचर के दे दूंगा केमिस्ट्री ख़त्म कराने के लिए। ओके, क्यों, ताकि आपको बेहतर चीज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपना वर्गमूल। सबसे पहले तो जान लेते हैं वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल किसी भी संख्या को अंडर रूट में कर देना ही क्या वर्गमूल होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 25 का वर्गमूल निकालिए। ओके, अगर मैंने कहा कि 25 का वर्गमूल निकालिए तो सीधा सा मतलब है कि इसको आप अंडर रूट में करिए। ओके, तो अंडर रूट में जब करेंगे, और अंडर रूट का एक रूल होता है, जैसे यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है ना तो आपको नहीं पता होगा, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। ओके, और किसी भी संख्या पर अंडर रूट है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या पर 1/2 पावर है। ओके, तो 1/2 पावर है। या फिर यहाँ से अंडर रूट में एक रूल होता है कि जैसे 25 है, यहाँ वर्गमूल निकालना है आपको, तो इसको एक पेयर बनाइए। ओके, आप एक पेयर जब बन गया तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 5, यानी 25 का वर्गमूल 5। यानी यहाँ से भी आप देख लीजिए एक कॉन्सेप्ट। देखिए, जो भी चीज़ मैं बताऊँगा उसको आप कॉन्सेप्ट की तरह लिखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो भी चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे सारे चैप्टर आएंगे धीरे धीरे आगे, चैप्टर सारे चैप्टर में हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड है। अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला, बहुत सारी चीज़ें आप सीख लेंगे यहाँ से। ओके, जैसे मान लीजिए 25 है। ओके, हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, और 1/2 जैसा है वैसे मैंने लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिए कि किसी भी संख्या पर जैसे घात का घात रहता है। ओके, जब घात का घात रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ को आप अगर कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं। चलिए सीखते हैं। ये जो घात का घात रहता है तो हम हमेशा गुणा करते हैं। ओके, तो 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5। ओके, ये चीज़ है, आपको ये करना है। अभी मान लीजिए मैंने कहा कि x + y का होल स्क्वायर। आप सिंपल सा चीज़ करेंगे तो वर्गमूल का क्या मतलब होता है कि अंडर रूट में करना, और अंडर रूट में करना। तो जब अंडर रूट में करेंगे तो x + y को क्या लिख सकते हैं, x + y, और फिर दूसरे कोष्टक में x + y लिख सकते हो। जब आप x + y लिखोगे तो क्या हो, 2 पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, और एक पेयर को आप बाहर निकाल लो तो x + y हो गया। ओके, ये चीज़ हो गया, आप यहाँ से सीख लिए। अब यहाँ के जैसे वर्गमूल तो हमने निकालना जान गया, लेकिन इसको 2 मेथड से हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए पहले मेथड की तरफ देख लेते हैं कि हम पहले मेथड को कैसे निकालेंगे। पहला मेथड है हमारा गुणनखंड विधि। यानी देखिए, इंग्लिश के भी बच्चे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ में मैं हमेशा बताता हूँगा। चलिए देखते हैं, अपने पहला हमारा होता है गुणनखंड विधि। तो हमारा हो गया पहला गुणनखंड विधि। सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी वर्गमूल को निकालेंगे। ओके, गुणनखंड विधि, कोई भी नंबर दिया हो। ओके, जब आपको कोई भी नंबर दिया हो और उसका गुणनखंड विधि से आपको क्या करना हो कि उसका स्क्वायर रूट निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, तो क्या करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 36 है। ओके, इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल तो आप सिंपल से कहेंगे कि हमको अंडर रूट करिए, लेकिन जब आपको पता नहीं रहेगा, जैसे मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद से वही कॉन्सेप्ट बड़े क्वेश्चन पे जब लागू होते हैं तो क्या होता है कि एकदम चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए 36 है, आपको अगर नहीं पता है, बहुत बच्चों को पता होगा कि 6 × 6 कर देंगे, एक बाहर निकाल देंगे, लेकिन मान लीजिए
कि दो अगर बड़ी संख्या हो जाए तो आपको नहीं पता रहेगा कि कितना गुणा कितना कर सकते हैं। ओके, तो इसका बेसिक सा रूल होता है कि इसको गुणनखंड विधि से हम भी निकाल सकते हैं। ओके, तो जब गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे क्योंकि 6 है। ये सारी नंबर सिस्टम में भी मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे 2 से काटते हैं, कैसे क्यों नहीं 3 से काटें। ओके, 18 दूना 36, सीधा सीधा 2 से काटिए 9 हो गया, फिर 3 से 3, 3 से 3। ओके, यहाँ से आप पेयर बनाइए। यहाँ पे 36 को क्या लिख सकते हो आप, देखिए 2 × 2 × 3 × 3। ओके, अब पेयर बनाइए तो एक पेयर यहाँ पे बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, तो 2 एक निकाल दीजिए 2, और मल्टीप्लाई में 3 एक बन गया तो 3, यानी 3 दूना 6। तो ये हमारा हो गया 36 का वर्गमूल, ये हो गया 6। ओके, अब मैं आपको देता हूँ कि आप निकाल के बताइए कि 18,225 का आप हमको वर्गमूल निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में कितना होगा। ओके, चलिए ये तो हमारा हुआ गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर मेथड इसको बोलते हैं हम लोग। फैक्टर मेथड से हमने सीख लिया कि कैसे हम लोग कोई भी वर्गमूल निकालते हैं। ओके, जैसे अभी क्वेश्चन कुछ को बच्चों के क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा हो जिसका क्या हो कि न निकले। ओके, जैसे मान लीजिए कि 81 है। ओके, 81 है, तो इसका अगर हमको क्या करना हो, वर्गमूल निकालना हो, तो वर्गमूल तो ऐसा करेंगे, तो ये तो हो गया 9 हो गया, ये तो सीधा सीधा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 27 हो, ओके 27, अगर इसको 27 को हो, अगर हमको वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे आप जब करेंगे तो इसको तो आप लिख सकते हैं, जब गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 3। अब आपको ये पेयर बन गया तो आपको तो एक सीधा सा निकाल लेना है। ओके, निकाल दिया, अब जो बचा हुआ है अंदर उसको आप लिख देना है, ये चीज़ आंसर हो जाएगा 3 × 3√3। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बना है तो कुछ कंफ्यूज हो जाना है, जो नहीं बचा है उसको उसी में छोड़ दीजिए। चलिए अब सीखते हैं कि कैसे भाग विधि से निकालते हैं। ये तो हमने गुणनखंड विधि से निकाल दिया, तो बहुत सिंपल सा था, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं थी। चलिए अब हम लोग भाग विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से सीख लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि भाग विधि से आखिर कैसे वर्गमूल निकालेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल छोटे से लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसका लेवल बड़ा करके हम लोग सीखेंगे कि छोटा कैसे निकालेंगे फिर बड़ा कैसे निकल। वैसे तो इसका यूज़ क्या करते हैं, बड़े जो संख्या मान लीजिए कोई नंबर दे दिया गया हो तो उस केस में हम लोग लगाते हैं बड़ा वाला, ये भाग विधि। ओके, लेकिन जैसे अगर कोई छोटी संख्या हो तो हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगर बड़े देख लिए तो सबसे पहले छोटे स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए मान लीजिए कि 144 को हमको क्या करना हो, वर्गमूल निकालना हो भाग विधि से। तो ओके, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि राइट साइड से, ओके राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पेयर बनाएंगे। तो ये हमारा पेयर 2 ठो बन गया। ओके, और ये बन गया एक बच गया, तो एक ही रखेंगे, अगर 2 रहता तो दोनों को ही हम कर सकते थे। तो चलिए इसको हमने इस तरह कर लिया। ठीक, चलिए सबसे पहला अंक लीजिए और एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए, ऐसा अंक जो यहाँ पे अंक रहना चाहिए वो भी यहीं पर अंक रहना चाहिए, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक से ही कर सकते हैं और कोई नंबर है ही नहीं। ओके, तो 1 से 1 करेंगे तो 1 होगा, और फिर क्या करते हैं 1 से 1 कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आप कैंसिल हो जाएगा। और इस नंबर को इस नंबर में क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो जब अब 1 और 1 को जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2। ओके, और ये जो नंबर है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे वो संख्याएं रखनी है, जो संख्या यहाँ पे आप रखोगे वही संख्या यहाँ पर भी रखना होगा। ठीक है, और उसका जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, 21 का 1 में जब मल्टीप्लाई करोगे, 1 में जो भी यहाँ पे नंबर रखना है, जब 1 में रखना है तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके करीब होना है। जैसे आप लोग भाग निकालते हो ना, भाग जो लोग सीखे होंगे वो लोग जानते होंगे कि कैसे निकालना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो हमको यहाँ पे अगर 1 मान लीजिए रखें 1, तो क्या होगा 21 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत कम हो जा रहा है। चलिए 2 से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ और यहाँ पर भी 2 रखूँ, ओके, तो जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, पूरी तरह से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 12 का, जो यहाँ पर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा कि 144 का वर्गमूल 12 होगा। यानी अंडर रूट में 144 की वैल्यू कितनी होगी, 12। ठीक, ये बात समझ में आ रही है ना। चलिए इसी पर देख लेते हैं एक और, 256 है।
ठीक है, ये 256 है। इसका हमको क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो जब आप भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो राइट साइड से आप लेफ्ट साइड की तरफ पेयर बनाएंगे तो ये 2 पेयर बन गया और यहाँ पे बन गया 1। ओके, अब मैंने क्या बताया कि एक ऐसा नंबर चूज़ करिए कि जो यहाँ पर रखना हो और यहाँ पर भी रखना हो, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो एक ही है, अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे भी 2 रखना है, 2 दूना 4 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हमको नहीं रखना है। ओके, तो 1 रख दिए और यहाँ पर भी 1 ही रखना होगा। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने नंबर लिखा हुआ है उसी को ऐड कर देना है इसमें। सबसे पहले आप इसको घटा दीजिए, माइनस करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। अब जब 1 क्या करना है, इसी को प्लस कर लेना है। तो 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ ना। अब क्या करना है कि ये जो नंबर पेयर में आपको उतारना है, तो आप पेयर उतारेंगे तो कितना हो गया, 156 हो गया। ओके, अब ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है कि क्या हो कि 156 से ज़्यादा ना हो, उसके करीब में हो लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। और यहाँ पे वही संख्या आप रख सकते हो, वहाँ यहाँ पे अगर वही संख्या रखना है जो यहाँ पे रखना है और इस नंबर से इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, अगर 3 रखता हूँ तो क्या होगा, 23 बनेगा यहाँ पे 23, और यहाँ पे बनूंगा 3, तो 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। 3 दूना 6 यानी 69 भी बहुत तो कम है। अभी बढ़ा के और देखते हैं, और बढ़ा के देखा जाए। चलिए जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि मान 5 रखते हैं, 5 वैसे, चलिए 6 रख के देखते हैं कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पे 6 रखा हमने और यहाँ पे 6 रखा। ओके, तो जब आप 6 रख दिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 26 बन गया और इससे 6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 36 हो गया, 3 कैरी हुआ और 6 दूना 12, 3 15। ये देखिए 156 आ गया, यानी यहीं पे 6 ही रखना उचित होगा। तो जब आप 156 रखोगे तो कितना होगा, ये पूरा पूरा कट गया, और जो यहाँ पर आता है वही आपका वर्गमूल होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ये वाली चीज़ रख देंगे, कह देंगे 26, तो आपका टोटली गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि अंडर रूट में 256 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 होगी, यानी 16 का वर्ग 256 होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अभी ये पहला चैप्टर है, और अगर आप लोगों का प्यार रहा हमारे ऊपर तो हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो आप हमें कमेंट करिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के बाद से मैं आपको डेली बाय डेली मैं आपको एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इस पर मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट भी कराता रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताता रहूँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब लोग को बता दीजिए कि कहीं भी अब कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अब क्लासेस शुरू कर दी। ओके, धन्यवाद।